ये हमारा पज़ल 2 है, ठीक है। 4 ऑफ देम आर सिटिंग इन द कॉर्नर और 4 ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडल, ठीक है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, वो सिट्स इन द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। मतलब एच के राइट में पहला दूसरा, जी यहाँ पे बैठेगा और एच कहाँ बैठेगा, मिडल में बैठेगा, ठीक है। अब एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी क्योंकि इन्होंने बोल दिया मिडल में बैठेगा, ठीक है। तो एच को हम यहाँ पे लेंगे, 1 2, जी यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ, मतलब जी और एफ के बीच में एक इंसान बैठेगा। अब देखो जी यहाँ पे है, एक छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 2 बनी, तो हमें 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो देखो एक एफ इधर आ जाएगा, एक एफ इधर आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, ए इज़ सिटिंग नाइदर एडजेसेंट टू जी नॉर एच, मतलब जी और एच के साथ ए नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो जी भाव कहाँ पर है, ए इधर नहीं बैठ सकता, ए इधर नहीं बैठ सकता, ठीक है, और ए इधर नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो कहाँ बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है या तो इधर बैठ सकता है, ठीक है। तो देखो जी के बाजू में ए इधर नहीं बैठ पाएगा, इधर नहीं बैठ पाएगा, और एच के बाजू में ए इधर नहीं बैठ पाएगा, इधर नहीं बैठ पाएगा। तो एक ही जगह बची, ए इधर ही बैठेगा, ठीक है। अब कंफर्म ए इधर ही बैठेगा। फिर आगे क्या लिखा है, डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकेंड राइट पे डी बैठेगा। अब देखो बी और डी दिख नहीं रहे तो उसको साइड में रख दो। फिर देखो क्या लिखा है, डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एच, मतलब डी और एच एक साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो देखो डी इधर नहीं बैठ सकता, डी इधर नहीं बैठ सकता, ठीक है। और बी के राइट में डी है, अगर बी को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो एक बी का राइट ये हो जाएगा, एक छोड़ के डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बी और डी की जगह कंफर्म हो गई। अब इस केस में देखो एच के बगल में डी इधर नहीं बैठ सकता, ठीक है। अगर मैं बी को यहाँ पे लेता हूँ तो बी के राइट में एक छोड़ के डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर बी को मैंने यहाँ पे लिया तो एक छोड़ के डी इधर आएगा, लेकिन ले नहीं सकते, इधर बी ले नहीं सकते, ठीक है। बी को मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ तो एक छोड़ के डी, तो बी की 2 पॉसिबिलिटी बन गई, बी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। फिर क्या लिखा है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, मतलब सी के राइट में 1 2 बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखो बाऊ सी को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म लग रहा है, तो यही बनेगा, हाँ यही बनेगा, क्योंकि बी की 2 पॉसिबिलिटी है ना, इसलिए। तो बी यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बी यहाँ पे है तो सी को कहाँ रखेंगे, सी को मैंने यहाँ पे रखा तो सी का राइट ये हो गया, 1 2 बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सी भी कंफर्म हो जाएगा। फिर देखो बी के राइट में सेकंड पे डी था, तो बी को एक छोड़ के डी बाहू यहाँ पे आ जाएंगे। फिर क्या लिखा है, ई सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू बी नॉर डी, मतलब बी और डी के साथ में ई बाहू नहीं बैठना चाहते, ठीक है। तो देखो इधर तो पूरी जगह भर गई, बस ये खाली है, तो बी के बगल में ई बाहू नहीं आना चाहते, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। फिर देखो बी के बगल में ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, डी के बगल में ई इधर नहीं आ सकता, तो ए की जगह बची ई इधर आ जाएगा। अब बचा ए, तो ए इधर आ जाएगा।
क्या लिखा है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ई। ठीक है, किसका रिस्पेक्ट है, ई के। तो ई के पोजीशन में डी भाव कहाँ पर है। ठीक है, तो ई ये रहा, ई के लेफ़्ट में, सेकेंड लेफ़्ट में डी है। ठीक है, सेकेंड टू द लेफ़्ट, ऑप्शन ई आंसर। ये हमारा पजल 3 है। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं एक रेक्टेंगुलर टेबल पे। ठीक है, फेसिंग करें टुवर्ड्स द सेंटर। ए सिट्स ऑन वन साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, कहाँ बैठा है, साइड पे बैठा है। ठीक है, कहीं भी। ठीक है, ए को हमने यहाँ पे बिठा दिया। फिर क्या लिखा है, वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। मतलब ए और सी के बीच में एक इंसान बैठा है। तो देखो, एक छोड़ के सी यहाँ पे भी आ सकता है, एक छोड़ के सी यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनी, तो हमें दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो देखो, एक छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा, एक ए यहाँ पे लिया, एक छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा। कंफर्म। क्या लिखा है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। मतलब सी के लेफ्ट में पहला दूसरा बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सी का लेफ्ट ये हो गया, पहला दूसरा बी यहाँ पे आ गया। फिर सी का लेफ्ट ये हो गया, पहला दूसरा बी यहाँ पे आ गया। क्या लिखा है, डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई बट नाइदर एडजेसेंट टू बी नॉट सी। मतलब ई के राइट में पहला डी यहाँ पे आ जाएगा और डी के साथ बी और सी बैठना नहीं चाहते। ठीक है, तो देखो डी यहाँ पे नहीं आएगा, डी यहाँ पे नहीं आएगा, डी यहाँ पे नहीं आएगा, डी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आएगा कहाँ, एक ही जगह बची, डी यहाँ पे आ जाएगा। और फिर देखो डी कंफर्म हो गया, तो ई हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो ई का राइट ये होता है, तो एक छोड़ के डी बाहू यहाँ पे आ जाएंगे। फिर देखो डी यहाँ पे नहीं आ सकता, डी यहाँ पे नहीं आ सकता, डी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो देखो डी की दो पॉसिबिलिटी बन रही है, डी यहाँ पे आ सकता है, डी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, दो जगह पे। लेकिन ई के राइट में डी है। ठीक है, तो ई को मैं यहाँ पे लूँगा तो ये तो लेफ़्ट हो जाएगा, ई को मैं यहाँ पे लूँगा तो ये लेफ़्ट हो जाएगा, ई को मैं यहाँ पे लूँगा, इधर ले नहीं सकता, ई को मैं यहाँ पे लूँगा तो ई का राइट में एक छोड़ के डी यहाँ पे आ जाएगा, तो डी यहाँ पे आएगा। क्या लिखा है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। मतलब एफ के राइट में पहला दूसरा जी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखो एफ को मैं यहाँ पे लूँगा तो ये एफ का राइट ये हो जाएगा, पहला दूसरा जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो एफ हमने यहाँ पे लिया तो एक दूसरा जी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, एफ हमने यहाँ पे लिया, एक दो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एफ हमने यहाँ पे लिया तो एक दो जी यहाँ पे आ जाएगा। तो कितनी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। फिर क्या लिखा है, एच नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू डी नॉर ई। मतलब डी और ई के साथ एच नहीं बैठना चाहते। तो देखो डी के बगल में एच इधर नहीं आ सकता, एच इधर नहीं आ सकता। ठीक है, और ई के बाजू में भी नहीं आ सकता, तो एच कहाँ आएगा, एक ही जगह बची इसलिए। ठीक है, तो देखो अब एच तो कंसिडर हो गया, लेकिन इसको ले नहीं पाओगे। ठीक है, एफ इधर लिया तो जी इधर नहीं आ पाएगा, एफ इधर लिया तो जी इधर नहीं आ पाएगा, एफ इधर लिया तो जी नहीं इधर आ पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। ठीक है, इसमें एक इंसान बचा, एच इधर आ जाएगा,
ठीक है, ख़त्म। इन्होंने क्या बोला है, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट में पहला दूसरा तीसरा भाव कौन बैठा है, ठीक है। एच का राइट ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा ई बैठा है, ठीक है। द वन वो सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट पे, ऑप्शन डी आंसर।